कि दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियों महाराष्ट्र में भी ये समस्या है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी समस्या है। तो हम लोगों ने अपनी जो जमात के लोगों ने इस बात का अहद किए हैं कि ना दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे। ये जो हमारे लड़के जो ढूंढने वाले लोग हैं या जो शादी करना चाहते हैं वो उनकी सोच इतना हाई है कि वहाँ मैच नहीं कर पा रहा है। और लड़के वाले में भी वही क्वालिटी है, लड़का वाला ऐश्वर्या राय ढूंढता है और लड़की वाले शक्ति कपूर ढूंढते हैं। चक्कर यहाँ भी कपूर यस खान नहीं। सलमान खान नहीं, शक्ति कपूर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार अलीगढ़ से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज आखिर कर क्या रहा है। गवर्निंग बोर्ड की बैठक हो रही है ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से। महाराष्ट्र से टीम भी आई है, क्योंकि जैसे मैं इससे पहले की खबरों बता चुका हूँ कि लगभग ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट की जो टीमें हैं वो 17 राज्यों के अंदर फैली हैं। जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर काम करती हैं और यहाँ गवर्निंग बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र से ये संख्या में लोग आए हैं। मैं सबसे बात पहले करना चाहूँगा एजाज साहब, आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं। पहला मेरा सदर साहब से बाद में सवाल होगा, पर मैं ये उम्मीद करना चाह रहा था आपसे कि भाई जिस तरह समाज देख रहा है और समाज ये चाहता है कि भाई अगर हमारे बड़े लोग कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या ऐसे मुद्दे उठे जो समाज को बेहतर लगे। जी हाँ, मैं एयाज हुसैन सलमानी महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ पर ऑल इंडिया जमात सलमानी के गवर्निंग 2024 की मीटिंग हो रही है। इस सालाना मीटिंग होती है। इस सालाना मीटिंग में 2-4 अहम जो मुद्दे हैं समाज में, जो आजकल बुराइयां पैदा हो रही है, उसको ख़त्म करने महाराष्ट्र में क्या बुराइयां पैदा हो रही हैं? नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, समाज में, वर्ल्ड की बात ना कीजिए आप। बल्कि हम सिर्फ हिंदुस्तान वर्ल्ड की नहीं, आप मैं महाराष्ट्र से पूछना चाहता हूँ आपसे। महाराष्ट्र में भी इस किस्म की बुराइयां हैं कि दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियों महाराष्ट्र में भी ये समस्या है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी समस्या है। तो हम लोगों ने अपनी जो जमात के लोगों ने इस बात का अहद किए हैं कि ना दहेज देंगे, ना दहेज लेंगे। और टीम ने मान ली बात। हमारी टीम ने तो अहद करके पहले से मान रही है। यहाँ आने के बाद इस मुद्दा को उठाया गया, तो यहाँ जो हमारे गवर्निंग बॉडी के ऑल इंडिया से जो लोग सब आए हुए, सब लोगों ने सहमति दी है। कैसे समझ नहीं आ रहा मेरे कि आप लोगों ने जो बात रखी है वो दहेज ना देने की बात रखी है, ना लेने की हम बात है। लोगों ने ये बात रखी है कि जब हम अपने लड़के की शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे। चलिए ये ठीक है। कुल मिला के एक बात और मैं जानना चाह रहा था आपसे, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही? हैं? शिक्षा पर, सुना नहीं? शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। वो इसी बात के लिए जोर दिया जा रहा है कि जब आप शिक्षित होंगे, जब आप एजुकेशन आपके पास आएगा, तो वो आपको समझ में आएगा इसकी बुराई है, तो उस बुराई को समझते हुए आप उस बुराई को दूर करेंगे और शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। शिक्षा सबसे बड़ी अहम चीज़ है। तो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो क्या दहेज खत्म नहीं कर पाएंगे? हाँ, नहीं जब हम इस बात पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे जो नस्ल आ रही, जनरेशन आई है, उसको फॉलो करेगी। चलिए बात इस करने के लिए बात का शुक्रिया। तो कुल उम्मीद मिला के बात ये आती है, मकसूद साहब आप मुंबई से आए हैं, आइए ज़रा पास में आइएगा। बात ये है कि महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं क्या वो गवर्निंग बोर्ड की बैठक में उठी हैं और क्या उन पर बात मानी गई है या नहीं मानी गई है? जी, मैं मकसूद सलमानी महाराष्ट्र से, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। सवाल ये है जो ये गवर्निंग बॉडी में हम लोगों ने बात किया है, इसमें बात उठी है और ये बात उठना भी चाहिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि हमारा समाज जो है ना, इसकी वजह से बहुत त्रस्त है। जो शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर ये जो दहेज का मसला है, सलमानी समाज में समस्या सिर्फ शादी ही करना है क्या? और प्रॉब्लम है। एजुकेशन है, शादी है, एकता की ज़रूरत है। हमारे गाँव में तलाक की समस्या नहीं है? नहीं, तलाक उतना मुकदमे नहीं, की समस्या नहीं है? मुकदमे की सर समस्या होती इल्जाम लड़कियों के वालों की ओर से, है। लड़के वाले जेल में। हार्डली 1 to 2%। मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट है, नेशनल रिपोर्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ, नॉट मोर देन 1%। तो जो तलाक का इसका समस्या नहीं है। समस्या इस चीज़ का, अगर हमारी एजुकेशन बराबर है, हम एजुकेशन परफेक्ट हैं और हमारी समाज अच्छी होती है। एजुकेशन मतलब दीनी और दुनियावी दोनों ही। ये नहीं कि हम दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और दीन की तरफ पीछे जा रहे हैं। हमें पहले दीनी तालीम से ठीक ठाक होना चाहिए, फिर दुनियावी तालीम पर आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारा जो मिशन है, जो हम आज दहेज के बारे में या बेकार के खर्चे, जो बेकार खर्चे हो रहे हैं, ढोल तमाशा बाजा डीजे, व्हाट इज़ दिस, ये बेकार सब चीज़ें हैं, इनको पहले बंद करना है। तब हमारे समझ में आएगा
कि हम अपनी कौम को सारे 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 अमीर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अमीर लोग खिलाफ होने दीजिए सर, सच सच होता है, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। अरे वो दहेज देना चाहते हैं अपनी बेटी की शादी में, आप क्यों रोकोगे? वो देना चाहते हैं तो उनको समाज से पताड़ मिलेगी उतना ना, और अमीर हैं। या खाना खिलाना चाहता है अपनी बेटी की शादी में, तो आपको परेशानी क्या है? साहब अमीर 20% है, हम 80% है, हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास 80% है, तो हमको वो कैसे दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। कहा ये भी जाता है, मैंने सुना है इस बात को, कि किस तरह क्या कहते हैं, लड़की का भी हक होता है, और बिचौलिया खास करके इस मामले पे रिश्ते करवाते हैं कि कार मिलेगी, 4 पहिया मिलेगी, तभी तो लड़की की शादी होती है। तो टोटल गलत बात है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनको बिचौलिया ईरान से आते हैं, इराक से आते हैं, हाँ, ये सब इंडिया से आते हैं। आपके समाज के होते हैं या नहीं? हमारे समाज के भी होते हैं, लेकिन उनसे बात हुई नहीं हुई आपकी? एजुकेशन की कमी है। बिचौलियों से बात हो रही है आपकी? बिचौलियों से मैं जानता हूँ कौन है बिचौलिया, कुछ लोग हैं जानता हूँ उनको, लेकिन उनको इग्नोर करना, उनको दूर रखना हमारा फर्ज बनता है। ये मुद्दा है, बिल्कुल है। जेडी साहब, जिस तरह से मैं तो सवाल करता हूं इसलिए कि समाज को मालूम हो जाए कि समाज कर क्या रहा है, समाज के लिए हो क्या रहा है। आप लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, समाज के लिए एक्टिविटी बनाते हैं, आप लोगों को लोग सुनते हैं। जेडी साहब, महाराष्ट्र की जो समस्या है, जिस तरह से मकसूद साहब बता रहे हैं, एजाज साहब बता रहे हैं, तो क्या ये वाकई में एक बड़ी समस्या हो चुकी है कि महंगी हो रही हैं और समाज की बेटियां घर बैठी हैं? मैं जेडी सलमानी महाराष्ट्र की बात करूंगा क्योंकि इसके जिम्मेदार दोनों हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। क्योंकि लड़कियां की जो शादी, जो हमारे लड़के जो ढूंढने वाले लोग हैं या जो शादी करना चाहते हैं, वो उनकी सोच इतना हाई है कि वहाँ मैच नहीं कर पा रहा है। और लड़के वाले में भी वही क्वालिटी है, लड़का वाला ऐश्वर्या राय ढूंढता है और लड़की वाले शक्ति कपूर ढूंढते हैं। चक्कर यहाँ भी कपूर? सलमान खान नहीं? सलमान खान नहीं, शक्ति कपूर। अब मैच कहाँ हो? अच्छा, लड़कियां पढ़ी भी कम होती है, लड़के पढ़े। आज के टाइम में लड़के ज़्यादा पढ़े लड़कियों से, हमेशा उल्टा होता है। एजुकेशन के मामले में भी ये आगे है, लेकिन इनकी जो फरमाइश है, जैसे शादी माँ बाप देखने आएंगे, बोलेंगे भैया इकलौता लड़का है क्या, इसके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है, वो कौन देगा? खतरनाक काम किसने किया है? लड़की वालों ने किया। ये सब ठीक है, आसान फार्मूला क्या सुझाया आप लोगों ने? ये है, हमारे यहाँ 3 शादियाँ हुई हैं महाराष्ट्र में, बिना लेन देन के, बिना दहेज के हुई हैं, और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। बुजुर्ग से बात कर रहा था, वो कह रहे थे जितना शादी नजदीक रिश्तेदारी में करोगे उतना माल दौलत कम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके कायल हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या होता है, बाप तेली माँ तिलंग, बच्चे रंग बिरंग। वहाँ हम अपने समाज से अलग हट के शादी करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो समाज के सलमानी समाज के लोग हैं वो गलत जगह शादी ना करें। और ऐसा महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं आप? सबके विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कर रहे इस्लाम हैं। के विरुद्ध जाएंगे आप? भाई अपनी जात के खिलाफ ही गए ना। महाराष्ट्र में एक जैसा सलमानी और शेख, तो एक तो बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि भाई ये बिरादरी वाला आदमी है कि ये कौन सा शेख है, क्योंकि शेख वहाँ सब लिखते हैं। तो यही कंफ्यूजन हो रहा सब जगह। बहुत बुरा पैदा किया। तो हमको यही नहीं मालूम पड़ता है बच्चों इसके शादी करना चाहिए कि नहीं करना, ये कौन सा शेख है। तो ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र के सलमानियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शादी महंगी हो रही है। महंगी हो रही है, लेकिन उनको उतना महंगा करना है। नौकरी पे बात नहीं करनी? नहीं, नौकरी मिलनी पढ़ाई पे? करनी नहीं है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पे अच्छा जा रहे हैं, पढ़ाई में बेस्ट है इस वक्त महाराष्ट्र। बिल्कुल, हम लोग खुद, हम लोग को जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं। कारोबार में भी ठीक है, फर्स्ट क्लास। रहना सहना उनका बिल है, अप टू डेट है। हासिल हुआ अलीगढ़ आकर? अलीगढ़ आकर ये हासिल हुआ कि अपने लोगों से, इतने इंडिया भर के लोग आए हैं, इनसे मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। क्योंकि बहुत सी अभी ये जितनी भी मीटिंग हुई, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है किसी के दिमाग में आई नहीं है। तो इसमें ये चीज़ें आएंगी कि भाई हमारे सगीर साहब है, इनकी सिखाना हो रहा है, वही होएगा। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर एक बात तो मैंने भी पहली बार सुनी है। जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा रहनुमा है बसर साहब, हमारा रहनुमा ही समाज का आईना है, और बसर साहब की रहनुमाई में एक बेहतर हाथों में सलमानी समाज है। बहुजन मूवमेंट की बात कही है बसर साहब ने? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे आप? कोशिश करेंगे। यही बात मैं करने जा रहा हूं कि जिस तरह से आज मैंने खैरुल बसर को अंदर बात करते हुए सुना, हालांकि मीडिया के लिए ये मना था कि वे वीडियो रिकॉर्ड ना की जाए, ये इनकी अपनी पर्सनल मामले थे, बातें हो रही थी तो हम भी सुन रहे थे बैठे हुए। तो खैरुल बसर कहते हैं कि अब हमको बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना होगा। सवाल ये बनता है कि क्या मुसलमान अपने आप को बहुजन मानेंगे? क्या मुसलमान अपने मानेंगे? क्योंकि ये जिस तरह से पैसे की ओर को बढ़ते हैं या शिक्षा थोड़ी सी हासिल अच्छी कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने आप को असराफ दिखाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ये कंट्रोवर्सी वाला मामला पैदा होता है कि मांगने के लिए तो पसमंदा और दलित बन जाते हैं, और जब थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है तो ये अपने आप को ऊंचा कर लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय देश की बात मानेंगे नहीं मानेंगे?
मैं अक्सर सलमानी नहीं पसमानदा मूवमेंट को कवर करता हूँ और मैं बहुत से लोगों से इस मामले को लेकर सवाल करता हूँ कि आप दलित हो या नहीं हो, तो वो कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि 17 बिरादरियाँ आने वाली यानी कि पसमानदा यानी कि दलित कहलाई जाती हैं, इनकी हालत दलितों से भी बदतर हो चुकी है, जो हिंदू दलित जिन्हें कहा जाता है। तो सवाल यह है कि आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम खैरुल बसर ये कहते हैं कि हमें बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना होगा। अब देखना यह है कि उनकी कम्युनिटी के समझ में ये मुद्दा, ये शब्द कितना आता है। मैं भी इसका इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तो वर्षों से लगातार इस पर ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से भी जो अति पिछड़ा वर्ग है वो मजबूत हो जाए और कैसे हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।